8-12 वाजेपर्यंत चालेल ना. हम्म. हरिओम स्वामी जी. हरिओम. राजेश मोलकर. राजेश ओम नहीं, नमो ये तो राम सेवक यादव डोंबिवली. ओम नमो नारायण. ओम नमो नारायण. आई काय बोलली? मी ते काय गुढी पडवाच्या. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः. ओम गणपतये नमो नमः. ओम शं सरस्वत्यै नमो नमः. ओम गुरुभ्यो नमो नमः. ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्. ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं. ओंकाराय नमो नमः. सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु. ओम तत्सत. ओम ओम ओम. आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन. हरि ओम हरि ओम हरि ओम. हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है. अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे.
अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 नववर्ष गुड़ी पड़वा चैत्र श्लोक प्रतिपदा प्रथमा नवरात्रि आज का बड़ा दिव्य पर्व है। नवरात्रि व्रत करे और साधना तप करे तो ये विक्रम संवत 2082 प्रारंभ हो चुका। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रथमा गुड़ी पड़वा और ये दोपहर 12:48 तक है प्रथमा गुड़ी पड़वा। उसके बाद द्वितीया लग जाती है। आज है रेवती नक्षत्र, सायं 4:34 तक है। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र लग जाता है। आज रविवार है। सूर्य देव आदित्य भगवान की आराधना उपासना का दिन है और वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान सुबह 4 बजे का 12 डिग्री और दिन में दोपहर 1-2 बजे का 34 डिग्री तापमान। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025 30 मार्च 30 मार्च 2025 सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कविल्य अद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 11 श्लोक नंबर 20 से 30 तक 31 तक संक्षेप में सार दर्शन करेंगे। रविवार का आज सत्संग है, इसीलिए साप्ताहिक सत्संग के अंतर्गत ये जो भगवद गीता सार जीवंत प्रसारण लाइव जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के
अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि बनाए रखे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के अंतर्गत अर्जुन की भगवान की विश्व रूप दर्शन स्तुति प्रशंसा करते हैं। तो अर्जुन भगवान का अद्भुत विराट विश्व रूप, जिसमें सारा पिंड ब्रह्मांड सब व्याप्त सर्वव्याप्त देख रहा है। तो सर्वव्यापी है विराट विश्व रूप, उसका निरूपण अर्जुन 20वें श्लोक में कर रहे हैं। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। अर्जुन भगवान को महान आत्मा कहते, यानी कि सर्वव्यापक परमात्मा। इदम, ये सारा जो पिंड ब्रह्मांड व्यष्टि समष्टि देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जो कुछ भी स्थावर जंगम तीनों लोक में, जो स्वर्ग से लेके पृथ्वी में, बीच में अंतरिक्ष में, सभी दिशाओं में, सर्वत्र केवल आप ही आप दिखाई दे रहे हैं। यानी सारा संसार आपसे परिपूर्ण है। व्याप्तम, ओतप्रोत, जैसे सारे आभूषण है वो सुवर्ण से ओतप्रोत है, सारे मिट्टी के खिलौने मिट्टी से ओतप्रोत है, ऐसे सारा पिंड ब्रह्मांड देश काल विषय भौतिक अध्यात्म देव सारा का सारा व्याप्तम, सर्वव्याप्त, परिपूर्ण रूप से व्याप्त है, भरा हुआ है, ओतप्रोत। आपके इस अलौकिक, एक तो अलौकिक है, अद्भुत है, आश्चर्यजनक है, और उग्र भयंकर रूप है, महाकाल। तो सभी जीवों को भयभीत करने वाला, यानी सभी जीवों को मारने के लिए तत्पर, काल रूप, प्रारब्ध के अनुसार सब जीवों को मारने वाले। तो जिसका प्रारब्ध पक गया है उसे फिर मारना उनके हाथ में है। तो ऐसा विश्व रूप भयंकर विराट महाकाल रूप, जैसे वहां भागवत में हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान खंभे में से प्रकट हो गए, नरसी भयंकर रूप, सारे डर के कांप के, यहाँ लक्ष्मी जी भी कांपने लगी भयंकर नरसी रूप को देख। यहाँ भी अर्जुन वैसे ही भयंकर रूप को देख कहता, वो तो व्यथित है, मैं ही नहीं सारे तीनों लोक के सभी प्राणी प्रव्यथितम, विशेष रूप से व्याकुल हो रहे हैं, व्याकुलता को प्राप्त हो रहे हैं, भय से कांप रहे हैं। तो इसका ये भाव है कि भाई भगवान इसे समेट लो, मुझसे देखा नहीं जाता। विश्व रूप में प्रवेश करते हुए सारे महाकाल, सबको भक्षण करने वाले,
तो उसके मुख में सारा का सारा संहारक रूप दर्शन है ना। देवताओं सहित कौरव संहार पांडव भी सब प्रवेश कर रहे हैं। तो उसको देखकर अर्जुन बोले, अमी त्वां शूरसंघा विशन्ते केचिद् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघा स्तुवन्ति तां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। तो वे सारे कौरव पांडव देवता देवी जो भी है, देवताओं के समूह मायामय सूर संघा, मनुष्य का समूह। आजकल मनुष्य की बड़ी संस्थाएं चलती है, राजनीतिक पार्टी और कॉरपोरेट पार्टी और अनेक जगह। तो मनुष्य के अनेक संघ, सामूहिक दल, मायामय संघ होते हैं, व्यष्टि और समष्टि। तो देवताओं का समूह, मनुष्य का समूह, असुरों का समूह, तो ये सब माफिया, गुंडा, डॉन, उनकी भी मंडली, संस्थाएं होती, आतंकवादी। तो ये सारे के सारे आपके महाकाल के रूप में व्यष्टि रूप और समष्टि रूप से प्रवेश करते हैं। कुछ व्यष्टि समष्टि तो भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते कि हे राम, हे कृष्ण, हे नारायण, हे प्रभु, हम सब भी माया के समुद्र में डूब रहे हैं, आप हमें बचाइए। तो इस तरह प्रार्थना कर रहे, उच्चारण कर रहे। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महापुरुष सिद्ध, उसका भी समुदाय, उनकी भी संस्थाएं है ना, सबकी संस्थाएं होती, ऋषियों का परिवार होता है, सिद्धों का समुदाय होता है। वो लोग कहते सुअस्ति स्वस्ति, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, इस प्रकार कहकर पुष्कला भी अनेक अनेक प्रकार के स्तोत्र स्तुति प्रशंसनीय गायन करते हैं और आपको प्रसन्न करने का प्रयास कर, प्रशंसा के दिव्य गुणों के उत्कर्ष के प्रतिपादन करने वाले गायन स्तुति, कि जिसमें विशेष रूप से परमेश्वर की प्रशंसा की गई है और विश्व रूप को देखते हुए अर्जुन बड़ा आश्चर्यमय हो गए, क्योंकि ये रुद्र रूप है, भयानक। उसमें सारे देवता प्रवेश कर रहे हैं। कौन कौन देवता भगवान के महाकाल विश्व रूप में ये कह रहे हैं, रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। तो सारे देवता भी आपके महाकाल रूपी मुख में प्रवेश कर रहे हैं। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु और 12 साध्यगण, 10 विश्वदेव, 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण, ये सब देवता है। और 7 पितृ का समूह और समुदाय सहित गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, संघा, सब सामूहिक रूप से समुदाय में ये सब ही बड़े भय में व्याकुल हो रहे हैं। विस्मित होकर, घबराहट से विचलित होकर, भयभीत होकर आपको देख रहे, हैरानी में चकित है। तो सारे के सारे असुर भी आ गए, देवता भी आ गए, गंधर्व, जितने भी तीनों लोक में जीव है, सभी जीव समुदाय भयभीत है, दैत्य, दानव, असुर।
असुरा का तो एक ही धंधा होता है, मारो, काटो, लूटो, भोग करो और भागो। ये उनकी फिलॉसफी है। जहां भी जाएंगे असुर, पहले मारो, फिर काटो, फिर लूटो, और फिर भोग करो और भागो। ये मुगल, इस्लाम, ईसाई जब ने भारत देश में ये लोग आए, तो यही अभी भी असुर धंधा ही कर रहे हैं। मारो, काटो, लूटो, अलग तरीके से लूट मार। तो मारना, काटना, लूटना, भोग करना और भागना, यही उनका धंधा होता। ये सारे के सारे तेजी से भगवान के विश्व रूप महाकाल में प्रवेश कर रहे हैं। वो सब आश्चर्यचकित होकर भगवान के महाकाल रूप को देखते हैं, घबराहट में। तो भगवान का रूप देखकर अर्जुन भी कहता है, मैं भी भयभीत हो रहा। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथा हम। अर्जुन कहता है, हे महाबाहो, भगवान जो है समष्टि क्रिया शक्ति, सबकी क्रिया शक्ति, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश की क्रिया शक्ति, समष्टि ईश्वर परमेश्वर, आपके बहुत मुख और नेत्र, अनंत हाथ, गंगा, पैर, पेट, तरह तरह के, और बहुत प्रकार की दाढ़, दांत, दंष्ट्रा, अत्यंत विकराल। तो ऐसा ये बहुत ही बड़ा विशाल है ना, महत, विराट, विश्व रूप, महाकाल रूप, समष्टि स्वरूप को देखकर लोका, तीनों लोक में रहने वाले सभी प्राणी प्रव्यथिता, विशेष रूप से व्याकुल हो रहे, भयभीत हो रहे, कांप रहे। सब कांप, मैं भी भयभीत हूं, कांप रहा हूं, व्याकुल, मैं भी, अहमेव। तो ये सर्वनाश के लिए तत्पर है। अर्जुन अपनी महाव्यथा की प्राप्ति के कारण को स्पष्ट निरूपण करते हैं आगे। नभ स्पृशम दीप्तमनेक वर्णम व्याताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम न विन्दामि शमं च विष्णु। हे विष्णु, विराट रूप, आकाश को स्पर्श करने वाले, आकाश से भी ऊंचे, जिसकी ऊंचाई का कोई अंत नहीं है, अंत दिखाई नहीं दे रहा, और तेजोमय, दीप्तम, प्रज्वलित, प्रमकते हुए, देदीप्यमान, अनेक प्रकार के रंगों से युक्त, अनेक वर्णम, रंग बेरंगी, अनेक रंगों से युक्त, रूपों से युक्त, अनेक नामों से युक्त, और अपने मुख को फैलाए हुए, तेजोमय विशाल नेत्र, और वो चमक रहे सूर्य और चंद्र जैसे तेज। ऐसे आपके विश्व रूप जो भयंकर है, महाकाल, महाकुमारी रूप, संहारक, सर्व संहारक को देखकर मैं भयभीत हो रहा हूं, और मेरा मन व्याकुल हो रहा। मन में न धीरज है, न धैर्य है, न शांति है, न संयम, यानी इंद्रिय और मन व्याकुल हो गए हैं। ऐसी बात है। प्रकर्षेण प्रव्यथिता। फिर कहता है, भगवान की संहारक मूर्ति स्वरूप का दर्शन और भयभीत हो रहा है। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा
प्रसीद देवेश जगन्निवास। तो दाढ़ों के कारण बड़े विकराल भयानक, प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपका ये जो विराट विश्व मुख हो, बहुवचन है, अनेक मुख, अनंत मुख देखकर मैं दिशाओं को नहीं जान पाता और शर्म, विश्राम, रक्षण का स्थान मुझे कहीं दिखता नहीं, समाधान नहीं। अत्यंत व्यथित होने के कारण वह कहता है कि मन की शांति, प्रसन्नता, स्वस्थता खो बैठ। इसलिए देवेश, देवों के देव, देवों के शासक, जगत निवास, जगत को आश्रय देने वाले पूरे ब्रह्मांड पिंड को मुझ पर प्रसन्न हो, प्रसीद। दोनों सेनाओं के महारथी योद्धा भगवान के मुख में प्रवेश होकर नष्ट हो रहे हैं। तो ये युद्ध के बाद का दृश्य अर्जुन वर्तमान में भविष्य के दृश्य को देख रहा है भगवान के अंदर। अमी त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपाल संगै भीष्मो द्रोण सूत पुत्रस्तथासौ साहस्मदीयैरपि योध मुख्यै वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ते दंष्ट्रा करालानि च मुखानि धीचित विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः। वे सभी जो कौरव पक्ष में है, राजा समुदाय के साथ, सैन्य बल के साथ आपके महाकाल विराट विश्वरूप में प्रवेश कर रहे हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारे पक्ष के भी धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, अभिमन्यु आदि बड़े बड़े महारथी योद्धा, प्रधान योद्धा आपके महाकाल रूप में प्रवेश कर रहे। विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। कई एक तो चूर्ण हुए, अपने मस्तक आदि उसके दांतों के बीच में फंसे हुए, चिपके हुए, लगे हुए दिखाई दे रहे हैं सदृश। अब अर्जुन दो दृष्टांत देते, नदी का और पतंगे का, कि जो धर्मात्मा है, महात्मा है, योगी है, वे भी तेजी से महाकाल के रूप में प्रवेश कर। यथा नदीनां बहुम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह, बहाव स्वाभाविक ही समुद्र की ओर अभिमुखा, मुख किए हुए समुद्र को मिलने के लिए दौड़ते हैं, भागते, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते। नदी समुद्र को मिलकर नष्ट नहीं होती, लीन होती है, जल जल में जलमय हो जाता। ऐसे ही जो धर्मात्मा है, योगी है, परमार्थी है, वो भगवान में भगवत भाव से मिल जाता। वैसे ही यहाँ बड़े बड़े योद्धा जो है वो आपके मुख में प्रवेश कर रहे। केवल योद्धा नहीं, धर्मात्मा, योगी, महापुरुष आपके इस प्रज्वलित महाकाल के मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। और जो लोग अधर्मी है वो भी जानबूझकर आपके महाकाल मुख में तेजी से दौड़ रहे, प्रवेश कर। जानबूझ करके मृत्यु के काल रूप मुख में प्रवेश करते हुए अधर्मी, असुर, पापी लोग भी देखे गए। तो ये कहा, तथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा
विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। जैसे पतंगे, परवाने कहते हैं, जो कीड़े होते हैं, वर्षा के बाद पृथ्वी फाड़ कर निकलते हैं, तो वह मोहवश अविवेक से स्वयं अपने नाश के लिए प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, यानी अपने नाश के लिए दौड़ रहे, अपने नामो निशान को मिटा रहे। तो वैसे ही सारे जो है कौरव सेना के जो महारथी है, योद्धा, दुर्योधन आदि, सब अपने स्वयं के नाश के लिए स्वेच्छा पूर्वक आपके महाकाल विश्व विराट मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं, और आप सबको ग्रसित कर रहे हैं, यानी सबको अपने मुख में ले रहे, निगल रहे। वो बता रहे, ले लिया से ग्रस मानस समन्तार लोकान समाग्रान वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। तो संपूर्ण तीनों लोक को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रसित कर रहे हैं, सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। ले ली, जैसे चटनी चाटते हैं ना, वैसे भगवान भी इस सब योद्धा महारथियों को ग्रसित कर। तो आपका उग्र, भयानक, भयंकर, तेजोमय संपूर्ण समष्टि पिंड ब्रह्मांड संसार को परिपूर्ण करके तपा रहा है, यानी भयभीत कर रहा है। महाकाल रूप है ना विश्व, तो तीनों लोक के सभी प्राणी भयभीत तो हो रहे हैं। तो ऐसे उग्र रूपधारी भगवान के तत्व को जानने के लिए अर्जुन प्रश्न कर, ये श्लोक है, इस पर हम कल विचार करेंगे। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। अर्जुन प्रार्थना करता है कि भगवान कृपा करके आप बतलाए कि आप ये भयंकर विराट महाकाल विश्व रूप उग्र रूप वाले कौन है, देवों में देव, परम देव। मैं आपको नमस्कार करता हूं, ते नमस्तु, प्रसीद, और हम पर प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए। आद्यम भवंतम विज्ञातुम इच्छामि, आपको मैं विशेष रूप से तत्वतः भली प्रकार से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी इस भयानक प्रवृत्ति को नहीं समझ पा रहा। तो मनुष्य अल्पज्ञ है ना, ये काल की गति को मनुष्य कैसे समझ, काल के तत्व को समझ नहीं पाता। और ये भगवान तो महाकाल रूप में प्रकट हुए हैं, भयंकर महाकाल रूप को मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तो कृपा करके मुझे समझाइए। तो भगवान आगे 3 श्लोक में कहते हैं अर्जुन को कि मैं क्यों इस रूप में प्रकट हुआ हूं, इसका प्रयोजन क्या। तो भगवान ने कहा, तुम यदि जानना चाहते हो
कि मैं महाकाल विश्व रूप में कौन हूं, यह भयंकर रूप क्यों धारण किया है, तो उसका उत्तर मैं तुम्हें देता हूं आगे 3 श्लोक में। ये है 32 से लेके 34 तक। इस पर हम आगे विचार करेंगे, विवेक विचार। तो आज रविवार है, इसलिए रविवार का सत्संग है, प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को कोई भी प्रश्न है, प्रश्नोत्तरी करनी है, वो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हिमा। स्वामी जी, आज से ये जो चैत्री नवरात्रि शुरू हो रही है उसका थोड़ा बताइए ना, उसका क्या महत्व है। देखो, ये हमारे सनातन धर्म में आज से ही नव वर्ष का प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का प्रारंभ किया था, सर्जन, आज ही के दिन उसका सर्जन। तो ये हमारे वैदिक सनातन धर्म के अनुसार सृष्टि का प्रारंभ, पहला दिन सृष्टि के प्रागट्य का दिन है। और उसके बाद नवरात्रि भी साथ में चलती है। तो जो नवरात्रि अनुष्ठान है वो असुरों का नाश करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों दैवी शक्ति रूप में प्रकट हुए। तो ब्रह्मा से सरस्वती, विष्णु से लक्ष्मी और शिव से दुर्गा पार्वती, ये 3 शक्तियां जो है ना, वो आसुरी वृत्तियों का नाश करने के लिए। इसलिए ये जो पर्व है, नवरात्रि पर्व, आज से शुरू हो। इसमें हम व्रत करते हैं, फलाहार और 3 देवियों की आराधना, कि जो हमारे भीतर बाहर आसुरी वृत्ति और प्रवृत्ति है उसका नाश और दैवी शक्ति हमारे भीतर प्रकट हो। ये साधना है, तप है। इसलिए 9 दिन देवियों की आराधना, उपासना, फलाहार करते हैं, सब अपना अपना अनुष्ठान करते, भिन्न भिन्न तो व्रत रखते हैं। तो उससे दैवी शक्ति, दिव्यता और दैवी गुण का प्रादुर्भाव होता है। आपकी आसुरी शक्ति का नाश होता है, आसुरी गुणों का भी नाश होता है। यानी भीतर बाहर दोनों जगह इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए नवरात्रि तो अवश्य करनी चाहिए। कि फलाहार है, अब वो सब सांभर चावल, साबूदाने की खिचड़ी, कुट्टू आटे की पूरी और ये सब जो खाते हैं, ये कोई व्रत नहीं। व्रत में तो केवल जल पान और फल लेकर ही व्रत हो। नवरात्रि व्रत और फिर 9 दिन देवियों की आराधना, ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करे, देवी दुर्गा सप्तशती है, बहुत सारे देवी स्तोत्र है, और देवियों का जप करे ओम। तो आराधना है, उपास। तो इस तरह वो जो है नवरात्रि का व्रत करके, मूल तो सिद्धांत है कि आप अपनी आसुरी शक्तियों का नाश करो और दैवी शक्ति को प्रबल करो, शक्तिशाली। तो जिसके द्वारा तुम इस असुरी वृत्ति और प्रवृत्तियों का नाश कर सकते। तो साधु समाज में तो ये फलाहार हम रखते हैं और जल पीते हैं। जब ऐसी कोई भूख, खाने का टाइम ऐसा नहीं है कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का टाइम है चलो खा लेते, ऐसा टाइम की बात नहीं होती।
खाना कुछ नहीं है, जब भूख लगे, ऐसी अत्यंत आवश्यकता लगे तो फल खा ले या एक गिलास दूध पी लेते कि साधना में विघ्न ना हो। तो ऐसे खाने की आवश्यकता है तो, अन्यथा तो बस जलपान आवश्यक है तो जलपान कर लेते। तो 9 दिन का अनुष्ठान है, उसमें निरंतर भगवान देवी की आराधना उपासना अनुष्ठान का अनुष्ठान होता है इसमें अखंड। तो 9 दिन में कई लोग जो है रामायण का पाठ करते हैं, जो तुलसी रामायण है, और कई लोग ललिता सहस्त्र नाम का, देवी सहस्त्र नाम की तो सब अपने अपनी परंपरा के अनुसार अपनी अपनी आराधना उपासना, देवी उपासना करते हैं। तो उपवास और उपासना दोनों आवश्यक। उपवास भी करना चाहिए। हाँ, कोई बहुत बीमार है या बालक है, चंचल है, तो भूख उनको लग, तो उनको भी फल खिलाना चाहिए, दूध पिलाना चाहिए। जैसे बालक है तो उसके लिए दाल रोटी सब्जी बनाने की आवश्यकता। भाई दाल रोटी सब्जी क्यों, छुट्टी है अभी थोड़ा दिन, अब तो केवल फल और दूध या ड्राई फ्रूट है, कुछ आपको एनर्जी ज्यादा काम करते हो तो ड्राई फ्रूट थोड़ा ले ले, तो आपकी एनर्जी बनी रहती है और आराधना उपासना भी अच्छी होती है। इसलिए साधना करना है, सात्विकता लाना है, तो सात्विक आहार भी लेना आवश्यक है। तो उपवास और उपासना दोनों साथ में चलते। उपवास करेंगे तो उपासना ठीक होगी, और उपवास नहीं करेंगे तो उपासना फिर राजसी और तामसी हो जाएगी। आजकल लोगों की उपासना सब होती है क्योंकि वो उपवास जो है राजसी करते, खाना पीना, और फिर उनकी साधना उपासना भी राजसी और तामसी हो जाती। पड़े रहते, सोते हैं या रजोगुणी प्रवृत्ति में लगते हैं, तो उनकी साधना नहीं हो पाती। इसलिए हमेशा साधना सात्विकता से दैवी गुण जो है ना वो सात्विक है, धर्म है वो सात्विक है। व्रत उपवास सब सत्व को बढ़ाने के लिए, क्योंकि रजोगुण तमोगुण तो हमारे भीतर बाहर पुष्कळ, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अब बाहर भी दुनिया तमोगुणी रजोगुणी है, भीतर भी हमारे अंदर रजोगुण तमोगुण प्रचुर मात्रा में। केवल ये दैवी गुण को जगाने के लिए ये सब साधना आवश्यक, तब वो सात्विक गुण जो है उसकी वृद्धि होती है। सत्व गुण की वृद्धि साधना तब से ही होती है, अन्यथा तो आप जैसे है वैसे रजोगुणी तमोगुणी चलता रहेगा। संसार भी चलता है, दुनिया में 90% लोग तो रजोगुण तमोगुण में, 90 क्या 95% कह दो कि 99। सत्व गुण की तो बहुत कम होते हैं ना, 100 में 1 2 4। तो उसका अभ्यास करेंगे तब सत्व गुण बढ़ेगा। तो सत्व गुण को बढ़ाने के लिए पहला मुख्य है आहार। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धा ध्रुवा। जब आप सात्विक आहार फलाहार लेते हो तो आपका अंतकरण सात्विक होता है, तो फिर आप सात्विक साधना देवी उपासना आराधना सात्विकता से कर सकते। अब आप साबूदाना के वड़े खाओगे, कुट्टू आटे की पूरू खाओगे तो फिर सो जाओगे, फिर कोई साधना नहीं करोगे। तो सामा चावल की खीर खाओगे तो नींद आएगी, सो जाओगे। उससे फलाहार लो, दूध लो, या तो फिर नट्स लो, ड्राई फ्रूट्स है, सात्विकता बनाए रखनी। तो ये साधना है, तप है, जो करेंगे तो उसका लाभ होगा। खाली सोचने से बोलने से, या दूसरे लोग करते हैं मुझे, मैं भी वैसे ही करती हूँ, तो आप अपनी साधना करो। सब लोग को खाने दो, जिसको खाना है पूरी पकौड़ी, साबूदाना वड़ा, सांभर चावल की खीर और जो भी खिचड़ी या पकौड़ी, तो खाते रहे। तो ये कोई व्रत नहीं है, ये तो कुव्रत है, अव्रत है। खाने के लिए व्रत नहीं है, उपवास है। उपवास जरूरत है तो, अत्यंत आवश्यक है तो एक आध फल खा ले, एक आध गिलास दूध पी ले। 24 घंटे में वो भी दिन भर फल खाते ना रहे, दिन भर दूध पीते ना रहे, वो भी खाली अत्यंत आवश्यक हो तो।
तो इस प्रकार ये सारी साधना है, करे तो लाभ होता है, खाली सोचने से या नहीं होता, कुछ करने से होता। हाँ स्वामी जी। और इस महीने में नमक कम खाना वो भी कहा जाता है ना? अभी ये नवरात्रि तो बिना नमक का है, आप लोग सेंधा नमक लेते हैं, बाकी तो वैसे तो नवरात्रि बिना नमक की ही होती है। हाँ, खाली फल और दूध में बराबर है। हाँ, फल और दूध है, नमक कहाँ आएगा? हम्म। वो तो सब खिचड़ी बिचड़ी पकोड़े बकोड़े बनाने हैं, तो फिर वहां सब नमक बमक आएगा ना। हम्म। वो मतलब ये शरीर के हिसाब से नमक कम खाना चाहिए, इस महीने में गर्मी ज्यादा होती है इसीलिए ना? नहीं वो, हाँ वो तो है ही। नहीं ऐसा हम्म। कुछ गर्मियों के, गर्मी में तो नमक ज्यादा चाहिए। गर्मी अच्छा। होते हो शरीर में नमक निकलता है पसीने से बाहर। हम्म। तो गर्मियों का कारण नहीं है, वो तो व्रत है जिससे आपकी सात्विकता बनी रहती है। क्योंकि अच्छा। ये जो नमक है, मिर्च मसाले, ये सब रजोगुण तमोगुण बढ़ाने वाले, हम्म। इसलिए जितना हो सके उतनी सात्विक आहार विहार करे। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो राजेश। स्वामी जी, जब भी भगवान का जो विराट या ऐसा दिव्य रूप दिखाई दिया है, वो कभी भी संहारक रूप में ही दिखाई दिया है ना? संहारक रूप ये जो महाकाल है, ऐसे तो सौम्य रूप भी है भगवान का। जैसे वो जो वामन अवतार में कोई संहार तो नहीं किया था। वामन अवतार में 3 पग में पृथ्वी, वो विराट विश्व रूप ही था ना। हम्म। 1 पग में पृथ्वी और तीनों लोक को माप लिया। वो तो भयंकर रूप नहीं था। वामन अवतार जो है हम्म। वो तो सौम्य रूप था, उसमें कोई नाश करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए दोनों संभव है, सौम्य रूप भी होता है और भयंकर रूप भी होते हैं। महाकाल जैसे वो नरसिंह हुआ अवतार, तो वो भयंकर रूप, तो नरसिंह रूप में भयंकर रूप था। वैसे राम है, राम सौम्य रूप, कृष्ण भी लीला रूप है। परशुराम है, भयंकर रूप है, संहारक। ये अवतार भी सारे भगवान के, कोई भयंकर है कोई सौम्य है। इसलिए धन्यवाद दोनों, स्वामी। दोनों संभावना है। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। स्वामी जी प्रणाम। हाँ बोलो, कौन है? नीरज स्वामी जी। हाँ नीरज, दिल्ली। हाँ जी स्वामी जी। स्वामी जी, जैसे आज का जो दिन है, ये मनुष्य सृष्टि का आरंभ का दिन माना जाता है, या पूर्ण सृष्टि के आरंभ का दिन, कि किसका आरंभ का दिन माना जाता है आज का दिन? संपूर्ण सृष्टि, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ आज के दिन किया, यानी व्यष्टि समष्टि सारा, और एक साथ में प्रारंभ हुआ। ऐसा नहीं कि क्रम से, आज ही के दिन सृष्टि का प्रारंभ। जैसे आप स्वप्न देखते हो, स्वप्न सृष्टि में क्या क्रम होता है क्या? स्वप्न सृष्टि एक साथ में सामूहिक रूप तुरंत आप देखते हो। ऐसे ही ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी की ये स्वप्न सृष्टि ही है, तो उन्होंने बस प्रकट कर दिया
आज ही के दिन ये सारी सृष्टि व्यष्टि समष्टि सारे देवता भौतिक अध्यात्म दैव, तो सृष्टि का समष्टि सृष्टि का प्रारंभ दिन है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का प्रारंभ किया उसका सबसे पहला दिन, इसीलिए इसकी महिमा है। ये सृष्टि का सर्जन जब करते हैं तो ये काल की महिमा, ये काल है ना, और ये काल व्यवहारिक काल है। एक और मृत स्वामी काल है, एक अमृत काल है, एक जो है अनित्य काल है, एक नित्य काल है। तो आप जो एक क्षण मिनट सेकंड दिन रात महीना युग कहते हो, ये सब परिवर्तनशील है काल। और एक काल है जो अपरिवर्तनशील है, अमृत काल। तो ये जो काल शुरू हुआ, ये जो सृष्टि का प्रारंभ है, ये उसमें भी काल है, लोक है और सभी प्राणी है, सब में गति है। काल में भी गति है, लोक में भी गति है और प्राणियों में भी गति है। तो सब गतिशील है। और और स्वामी जी वो जैसे कहा गया कि अविद्या अनादि है, हाँ जी, देश काल अतीत है, हाँ जी, चेतन की स्थिति ब्रह्म की स्थिति, तो उसमें फिर ये आरंभ काल कैसे निर्णय करा गया? ये आरंभ जो है हालांकि माया उपाधि से है ना, अविद्या उपाधि से। वरना तो आप अपने स्वरूप में चले जाओ तो वहां तो कोई ये माया नहीं है, अविद्या भी नहीं है, काल भी नहीं है, लोक भी नहीं है, सृष्टि ही नहीं है। जैसे आप सुषुप्ति में चले जाते हो तो वहां कहाँ है, न काल है, न लोक है, न सृष्टि है। ये तो अज्ञान से ही है ना, माया से ही है। जब तक माया उपाधि है, अविद्या उपाधि जीव की है, व्यष्टि समष्टि, तब तक ये सब संसार है। बाकी आत्मज्ञान की स्थिति में तो कोई सृष्टि है नहीं, केवल परमात्मा ही है। तो स्वामी जी इसका मतलब ये है कि जैसे जो ज्ञान की स्थिति है वहां पे कोई आरंभ काल नहीं है और कोई लय काल भी नहीं है। नहीं नहीं, यही आत्मज्ञान में तो ज्ञान की स्थिति में कोई प्रारंभ लय या मध्य नहीं है। ये तो माया उपाधि से अज्ञान में ही सब सृष्टि का काल का प्रारंभ और गति सब आती है। उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति। जैसे आप दृष्टांत ले लो ना, कि सुवर्ण तत्व की दृष्टि से सुवर्ण की कभी उत्पत्ति स्थिति लय नहीं। उत्पत्ति स्थिति लय जो है वो सुनार की माया बुद्धि से आभूषणों की उत्पत्ति स्थिति लय प्रतीत होती है, हालांकि है नहीं। तो अनेक प्रकार के आभूषण आप देखते हो, उसकी उत्पत्ति भी देखते हो, स्थिति भी और लय भी हो, पुनः उत्पत्ति होती, नई नई डिजाइनें आती रहती। ऐसे सृष्टि में भी ऐसा ही, नई नई सृष्टि, नए नए जीव प्राणी आते जाते रहे, उत्पत्ति स्थिति लय का चक्कर। लेकिन मूल तत्व जो है उसमें कोई उत्पत्ति स्थिति लय या कोई काल की गति या कोई लोक लोकांतर नहीं। मूल आश्रय परमात्मा है, वो वैसे के वैसे ही है। जैसे सुवर्ण वैसे का वैसा ही रहता है, आभूषणों में परिवर्तन होता रहता, आभूषणों में है और रहेगा। जब तक आभूषण है, उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति आभूषण की होती रहेगी, सुवर्ण में नहीं। ऐसे ही ये माया है, माया में ये जो संसार है उसमें ये देश काल विषय उत्पत्ति स्थिति लय उसकी गति चलती रहती। तत्व ज्ञान ज्ञान में तत्व दृष्टि से सृष्टि नहीं है, अज्ञान दृष्टि से माया दृष्टि से सृष्टि का ये व्यवहार सब प्रतीत होता है, हालांकि वो भी प्रतीति है, वास्तविक नहीं है।
काल की प्रतीति है, देश की प्रतीति है, सब प्रतीति है। समष्टि ईश्वरीय ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति काल है, इच्छा शक्ति प्रकृति माया है, और ज्ञान शक्ति वेद शास्त्र है। तो ये समष्टि में इस प्रकार सृष्टि का खेल चलता है। व्यष्टि जीव में क्या है, वो भौतिक अध्यात्म दैव कामना कर्म और फल चलते रहते अज्ञान से, वहां माया से होता है। तो ये क्रिया शक्ति माया से काल रूप में, काल है वही क्रिया शक्ति, और इच्छा शक्ति है वो प्रकृति माया है, और ज्ञान शक्ति है वो वेद शास्त्र है। तो इस तरह समष्टि लीला और व्यष्टि जीव की जो है उसकी अपनी व्यक्तिगत कामना कर्म फल और अज्ञान, तो उसके अनुसार वो अपना भौतिक अध्यात्म दैव संसार में घूमता रहता है। तो इसका अर्थ स्वामी जी है कि ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत और जो कर्म के श्लोक आते हैं उनके अंतर्गत नव संवत है, और अगर वेदांत के ज्ञान के जो आते हैं उनके अंतर्गत कोई नव संवत का कोई अर्थ, उसका लक्ष्यार्थ नहीं है कोई उसमें साधक का। हाँ, ज्ञान की दृष्टि से कोई नव संवत्सर काल ही नहीं है, तो फिर कहाँ से संवत्सर आएगा। माया भी नहीं है, प्रकृति भी नहीं है, वेद शास्त्र भी, केवल परमात्मा है। जी स्वामी जी, स्पष्ट हुआ एकदम। हाँ जी। प्रणाम स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, सबको आज नव संवत्सर वर्ष की बधाई, और नवरात्रि करे, सत्व गुण को बढ़ाए, सात्विकता लाए और अपना परमार्थ करे। सभी साधक यहाँ उपस्थित है, उसमें अक्राश आनंद दोषा होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, संजीवनी श्रीरंग रानडे, नैना पुरोहित, राय बहादुर, अनुराधा जेठे, दिनेश पटेल, हेमा कोटक, जयंती पांडा, मीनाक्षी काले, पंकज भट्ट, राम सेवक यादव, शालिनी, नीरज, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन, अंजलि जोशी, इतने साधक उपस्थित। सभी को आज का नव वर्ष का और नवरात्रि का मंगल प्रार्थना। सात्विक बने, सत्वता बढ़ाए, और सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण स्वामी। नारायणाय। सभी को ओम नमो नारायण। ओम नमो। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।